ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर से न्याय व्यवस्था को लेकर एक गंभीर आरोप सामने आया है। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से जुड़े एक मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। संघ के सचिव रवि पांडे के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक मामले में धारा 151 के आरोपी रोहित कश्यप की जमानत के लिए पहुंचे एक जूनियर अधिवक्ता से 5,000 रुपए की मांग किए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत के स्टेनो जूही सोम के माध्यम से यह रकम मांगी गई और राशि नहीं देने पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता संघ का दावा है कि अगले ही दिन कथित रूप से पैसे दिए जाने के बाद उसी व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। इस घटनाक्रम को लेकर संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पारदर्शी और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर संजय अग्रवाल ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है। सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ हमारे यहाँ हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें उन्होंने एफिडेविट में शिकायत किया है कि एक कश्यप का बेल कराने के लिए वो गया हुआ था। थाना सिविल लाइन का मामला था, जिसमें उस समय रजनी भगत सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर थी और उनके द्वारा एक स्टोनो जूही सोम वो वहाँ उपस्थित थे। जूनियर लड़का था, वो गया वहाँ की बेल पेश करना है मेरे को जमानत के लिए। उन्हें पर्ची पट्टा सब दिखाया तो जूही सोम के द्वारा उनको बताया गया कि आप यहाँ नए हो क्या, आपको नहीं मालूम यहाँ जमानत कैसे होती है। और उन्होंने उनको बोला कि 5,000 रुपये दो और जमानत दो। तो उसने बोला भाई पार्टी 5,000 रुपये कहाँ से देगी और हम सारी चीज़ें लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं पीठासीन अधिकारी से बात कराइए, चलते पीठासीन बोले अभी मैं फ़ोन से बात कर देती हूँ। और उन्होंने फ़ोन से बात कराया तो उधर से वैसा उनका कहना है कि आप पैसा लीजिए और काम करिए और नहीं तो फिर जेल जाने दीजिए। और इस तरीके से उस दिन उस पक्षकार को उन्होंने जेल भेज दिया और उसके बाद दूसरे दिन उसी पक्षकार को पैसा लेकर रिहा कर दिया गया, जिसमें कोई पर्ची पट्टा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है प्रशासन की बहुत बड़ी क्या है भ्रष्टाचार की शिकायत है और इससे अधिवक्ता पक्षकारगण सारे के सारे परेशान हैं। अधिवक्ता संघ ये चाहती है कि ये जो प्रक्रिया वहाँ चल रही सिटी मजिस्ट्रेट में वो बंद हो जाए और बिल्कुल जो भी जमानत पर्ची वो है सब नियमानुसार कार्रवाई हो, किसी प्रकार के पैसे की लेन देन ना हो। और वैसे भी अब जो धारा 151 बोल रहे हैं ना, वो धारा 151 नहीं रहा, वो चेंज हो गया है। और रही बात आप रोहित कश्यप की बात कर रहे हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है रोहित कश्यप, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रोज शाम को, तो काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं, तो पर्टिकुलर किसी का नाम मुझे याद नहीं है। जी, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे शिकायत के बारे में भी आप लोगों से पता चली है और जो ह्यूमर फैल रहे हैं उसके बारे में भी आप लोग से जानकारी मिल रही है मुझे, है ना। तो जहाँ तक अब एक पीठासीन होने के नाते मैंने जो देख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम नियम के अनुसार ही करते हैं। जो BNS के तहत जो भी धाराएँ हैं उसके तहत ही हम लोग निराकरण करते हैं। और मान लो कुछ दांडिक प्रकरण आ रहे हैं, हो सकता है किसी से उनकी झगड़ा हो जाती होगी या कुछ भी ऐसी बातें, छोटी मोटी बातें होते रहती है, पर फाइनेंशियल अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आया है और ना ही इस तरह की कोई बातें। बिलासपुर जिले के कोनी क्षेत्र में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए दिन कोई न कोई विवाद का मामला निकलकर सामने आता है। वहीं अब एक ताज़ा मामला गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकलकर सामने आया था, जिसमें प्री होली खेलने के दौरान छात्रों के बीच जमकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें चेहरे पर रंग लगाए कुछ युवक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की वारदात को अंजाम दिए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी जब CSP गगन कुमार से ली तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है, पर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित छात्र का बयान दर्ज करने के बाद मारपीट करने वाले युवकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई मारपीट के पहले किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद मामला और गरमाया और कैंपस के अंदर ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे यूनिवर्सिटी प्रबंधन के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस स्वतः कार्रवाई करने के बाद कर रही है। जो कैंपस के अंदर बच्चे जो है होली मना रहे थे, इन लोगों ने परमिशन लिया था पहले यूनिवर्सिटी से और इन लोग हर साल की तरह इस बार भी जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही मना रहे थे। तो नाचने गाने के समय में ही इनका विवाद हुआ। उसमें एक लड़के को जो वीडियो आया, एक लड़के को मारपीट करते हुए दिख रहे हैं 3-4 लड़के। तो इसमें अभी तक शिकायत कोई नहीं आया है और GGU प्रशासन की साइड से भी हमें कुछ कंप्लेंट लेटर वगैरह नहीं मिला है। हम लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कौन लड़का था, एक बातचीत कर रहे हैं। प्रार्थी को हम लोग कम्युनिकेट करके उससे डायरेक्टली पूछताछ करेंगे कि क्या मैटर था और इनकेस वो कंप्लेंट करता है तो उस पर FIR भी रजिस्टर करेंगे।
फिंगेश्वर के समीप ग्राम बोरिद स्थित तिरुपति राइस मिल में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मिल परिसर में रखा कई क्विंटल धान और बड़ी मात्रा में बारदाना जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। आग की लपटें काफी ऊंची उठती देख आसपास के ग्रामीण भी दहशत में आ गए। एहतियातन आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। मौके पर फिंगेश्वर पुलिस भी मौजूद रही और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुलिस द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मिल में बड़ी मात्रा में धान का भंडारण था, जिससे नुकसान का आकलन काफी अधिक हो सकता है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही वास्तविक क्षति और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अनुराग जायसवाल निवासी सेमरा थाना रतनपुर को ग्राम मरही कापा थाना कोटा निवासी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता अपने मौसी के घर ग्राम सेमरा आई थी, जहां से किराना दुकान सामान लेने गई थी। दुकान से वापस आते समय सेमरा के रहने वाले अनुराग जायसवाल पीड़िता से मोबाइल नंबर मांगा। पीड़िता के द्वारा मोबाइल नंबर देने से मना करने पर आरोपी अनुराग जायसवाल द्वारा जबरदस्ती पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के द्वारा चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में बालिका संबंधी गंभीर अपराध होने से थाना प्रभारी नीलेश पांडे द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। आरोपी दिनांक घटना से अपने घर से फरार था। आरोपी के वापस घर आने की सूचना पर आरोपी के घर से दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कोनी स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सामने शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक ऑटो और इनोवा कार CG4 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इनोवा की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ऑटो चालक को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद इनोवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त वाहन विश्वविद्यालय में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर में इन दिनों भक्ति और वात्सल्य का एक अनोखा उदाहरण चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के एक साधारण ऑटो चालक आकाश वैष्णव अपनी गहरी आस्था के कारण लोगों के बीच विशेष पहचान बना रहे हैं। उनकी श्रद्धा पारंपरिक पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें पारिवारिक जैसा अपनापन और स्नेह झलकता है। आकाश वैष्णव के छोटे से परिवार में 3 सदस्य हैं। वे स्वयं, उनकी पत्नी और उनकी आराध्य राधा रानी। आकाश स्वयं को राधा रानी का भक्त नहीं, बल्कि उनका सेवक और संरक्षक मानते हैं। उनके लिए राधा रानी किसी प्रतिमा मात्र नहीं, बल्कि परिवार की बेटी के समान है, जिनकी देखभाल वे पूरे समर्पण और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। प्रतिदिन सुबह वे विधिवत स्नान कराकर राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और भोग अर्पित करते हैं। दिन भर की अपनी बातें भी वे उनके साथ साझा करते हैं। शाम को समय निकालकर उन्हें पार्क में घुमाने ले जाते हैं, झूला झुलाते हैं और बच्चों की तरह कार्टून भी दिखाते हैं। उनकी इस दिनचर्या में औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह की झलक दिखाई देती है। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, उसके ठीक सामने मिल गया। आकाश का मानना है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए। वे कहते हैं कि जब आस्था में प्रेम और वात्सल्य का भाव जुड़ जाता है तो ईश्वर परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी यह सोच आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। शहर में उनकी अनोखी श्रद्धा चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे भक्ति का अद्भुत स्वरूप बता रहे हैं, जहाँ आस्था और पारिवारिक प्रेम का सुंदर संगम देखने को मिलता है। बिलासपुर में भक्ति का यह मानवीय और भावनात्मक रूप विरले ही देखने को मिलता है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि श्रद्धा का असली अर्थ क्या है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में किसानों और ग्रामीणों के साथ हो रही ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने जागरूकता संबंधी पोस्टर का विमोचन किया और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाल के दिनों में बैंक से धनराशि निकालकर घर लौट रहे किसानों को ठग अलग अलग तरीकों से निशाना बना रहे हैं। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, ताकि लोग संदिग्ध गतिविधियों को
पहचान सकें और समय पर सूचना दे सकें। कार्यक्रम के दौरान बैंक परिसर और आसपास सक्रिय संदिग्ध लोगों से सतर्क रहने, किसी अज्ञात व्यक्ति से सहायता न लेने तथा अधिक रकम निकालते समय विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखने की सलाह दी गई है। साथ ही साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय भी समझाए गए। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत हेल्पलाइन 112 या संबंधित नंबरों पर दें और साइबर ठगी की स्थिति में राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता ही ऐसे अपराधों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। खाते में सरकार द्वारा राशि डाली जाने वाली है, तो इस के कारण कोऑपरेटिव बैंकों के आसपास किसान लोग काफ़ी संख्या में जाएंगे और अपना राशि आहरण करेंगे। चोरी चक्कों की निगाहें भी ऐसी जगह पर रहती है, तो उसके लिए पुलिस ने छत्तीसगढ़ी भाषा में किसानों को अलर्टनेस का पोस्टर जारी किया है, जिसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है बताया गया है। और इन सभी पोस्टरों का आज हम लोग विमोचन कर रहे हैं और इनको जो है बैंकों और उसके आसपास लगाया जाएगा। हमारे किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए साथ ही पुलिस जो है पेट्रोलिंग चेकिंग भी चलती रहेगी। और किसान भाइयों को जो उपाय करना चाहिए अपने घर की सुरक्षा के लिए, उस संबंध में पोस्टर हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि होली के पहले सरकार राशि डाल रही है, तो कोऑपरेटिव बैंकों में भीड़ रहने की संभावना है। उसको देखते हुए एक चेतावनी, एक जागरूकता मैसेज हम दे रहे हैं। पुराना हाईकोर्ट रोड स्थित डीपी विप्रा महाविद्यालय में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शैक्षणिक सत्र के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, खेलकूद एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो प्रदान किए गए। खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं वार्षिक उत्सव के दौरान आयोजित नृत्य, संगीत, नाटक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खरसिया विधायक उमेश पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वार्षिक उत्सव जैसे आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे विद्यार्थियों को सीखने, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है। उन्होंने शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए विद्यार्थियों से अनुशासन और मेहनत के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का आह्वान किया है। समारोह के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। तिलक नगर में आयोजित विशाल निशान यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह भव्य आयोजन पूरे शहर के प्रमुख मार्गों से होकर जहां श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ यात्रा में सहभागिता निभाई। पूरे मार्ग को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे। निशान यात्रा के दौरान शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने ध्वज अर्पित कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। राजेश्वरी मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं का विशेष स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल भक्त पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और भजन कीर्तन से वातावरण गूंजता रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के पदाधिकारियों और समाज सेवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजकों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता और धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करना है। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। यात्रा मार्ग में जगह जगह प्रसाद वितरण और जलपान की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर जिम्मेदारियां संभाली। श्रद्धालुओं के स्वागत में फूलों की वर्षा की गई, जिससे माहौल और भी उल्लासपूर्ण हो गया। कार्यक्रम के अंत में मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं, प्रशासन और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और सफल आयोजन बताया। पूरे आयोजन ने शहर में धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।